वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री। बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी की छापेमारी हुई है। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल, तो ईडी ने केंद्रपाल के घर और बैंक खातों को खंगाला है। ईडी की निगरानी में है नकल माफिया, तो केंद्रपाल की पत्नी देहरादून जेल में बंद है। नकल माफिया केंद्रपाल। तो वहीं रामनगर में चंदन मनराल के घर भी छापेमारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। लखनऊ में राजेश चौहान के घर भी ईडी का छापा देखने को मिला है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, जहां कई लोगों के नाम उजागर हुए और उसके बाद देखिए गिरफ्तारियां हुई, बड़ी कार्रवाइयां हुई, जिसके बाद अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले पर हो चुकी है। और ईडी जो पूरा मास्टरमाइंड था इस नकलबाजी का, उसके घर छापेमारी हुई है। केंद्रपाल के घर ये छापेमारी। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही फैजल हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ चुके हैं। सुदीप, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से यूकेएसएससी में जिस तरह से पूरा नकल का तांडव देखने को मिला था, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। अब इस पूरे मामले पर ईडी की एंट्री हो चुकी है और देखिए ईडी मास्टरमाइंड के घर पहुंची, छापेमारी हुई। इस दौरान क्या कुछ निकलकर बात सामने आ रही है? जी देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक की जो जांच शुरू हुई, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शुरू हुई। सबसे पहले बेरोजगार संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था, जिसकी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह को इस मामले की जांच दी। और अजय सिंह जब एक्शन में आए तो उसके बाद नकल माफिया केंद्रपाल, हाकम सिंह, चंदन मनराल और राजेश चौहान, प्रिंटिंग प्रेस मालिक लखनऊ, ये सब रडार पर आए और कार्रवाई शुरू हो गई। ये प्रकरण अभी जारी है। इसमें आरोपी जो छात्र व पेपर लीक कराने में लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये है, ये खबर सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने ब्रेक की कि ईडी ने पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से लिए हैं। इसके बाद एक अपडेट बिजनौर से आया कि बिजनौर में केंद्रपाल की पत्नी के घर ईडी पहुंच चुकी है। परंतु अब एक नया अपडेट है इस पूरी खबर में, और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूकेएसएससी पेपर लीक के पूरे इंटायर नेटवर्क पर ईडी ने रेड की है। ईडी की टीम चंदन मनराल के यहाँ रामनगर पहुंची है। लखनऊ में राजेश चौहान, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जिसे कुछ दिनों पूर्व जमानत मिल चुकी है, उसके घर पहुंची है। और उत्तरकाशी का जो नकल माफिया है हाकम, वहां तक भी ईडी पहुंची है। यानी आज की ये सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए कि पेपर लीक मामले में अब सीधे ईडी की एंट्री हुई है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय पैसे की चेन निकालेगा। इन पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्या हवाला हुआ, या इसमें कौन अन्य लोग शामिल थे, इसकी एक विस्तृत जांच होगी। क्योंकि जांच से जुड़े कई कर्मचारी हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि इस पूरे एपिसोड की, इस पूरी कार्रवाई की बीते 3 दिनों से तैयारी चल रही थी, जिसको आज एग्जीक्यूट किया गया। जी बिल्कुल सुदीप, और इसकी जरूरत भी थी। लगातार जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक मामला आया था, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे और इस सवालों के बीच ईडी की एंट्री होना, कहीं ना कहीं जो लोग इसको लेकर कह रहे थे कि सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन देखिए अब इसकी तह तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ठीक है सुदीप, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ फैजल भी जुड़े हुए हैं। फैजल, देखिए बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज और कुछ चीजें मिली हैं वहां से ईडी को। बात और तो बिजनौर में सबसे पहले, अगर यूपी में सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया तस्वीरों के साथ खबर दिखा रहा है। अगर बात की जाए केंद्रपाल के घर ईडी का छापा लगा है, तो उससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अगर मीडिया कर्मी ईडी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना है पहले हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या मिला। लेकिन फिलहाल जो ईडी ने छापामारी की है और जो केंद्रपाल की पत्नी है, उसे अपनी निगरानी में रख रखा है। जितने खाते हैं उनकी जांच चल रही है। फिलहाल यही जानकारी मिली है कि सारे खाते सीज करे जाएंगे और उनकी जांच चलेगी कि पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन लोग इस चीज में जुड़े हुए हैं। बड़ा खुलासा यूपी में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रपाल से कई लोग जुड़े हुए थे। यूकेएसएससी का बड़ा पेपर लीक मास्टरमाइंड कहा जाता है केंद्रपाल को, तो बड़ी छापामारी और बड़ा हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी का छापा एक अपना आप में यूके और यूपी में बड़ी खबर दर्शा रहा है और बड़ा ही मामला सामने आया है। इसलिए ईडी ने बिजनौर में, धामपुर में छापामारी की है।
ठीक है फैजल, लौटूंगी आपके पास। लगातार सुदीप हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए रामनगर में चंदन मनराल के घर भी पहुंचती है, छापेमारी होती है ईडी के द्वारा। इस दौरान क्या घर वालों से भी पूछताछ की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, और क्या केंद्रपाल से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं? केंद्रपाल जेल में बंद है और सुबह 5:30 बजे पुलिस लाइन देहरादून से जब पुलिस कर्मियों को लिया गया, क्योंकि इस प्रकार की रेड डिस्क्लोज नहीं की जाती है और कई पुलिस कर्मियों के फोन स्विच ऑफ करा दिए गए, परंतु हमारे सोर्सेज ने बताया कि ईडी ने पुलिस कर्मियों को लिया है, कुछ बड़ा होने वाला है। हम इस खबर को फॉलो कर रहे थे। जहां तक तकनीकी रूप से समझने की आवश्यकता है, ईडी भारत सरकार की केंद्र की एजेंसी है और पूरे देश में काम करती है। इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। इन्फोर्समेंट इसका काम है। देखना ये होगा हमारे सोर्सेज, और अभी थोड़ी देर बाद क्या अपडेट करते हैं कि आखिर आज इस बड़ी रेड के पीछे वजह क्या है। क्योंकि रामनगर में भी टीम है, बिजनौर में भी टीम है, लखनऊ में राजेश चौहान के घर भी ईडी पहुंची है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। तो इस पूरे नेटवर्क से आखिर क्या खंगालना चाहती है, वो किस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। क्योंकि नकल माफिया हाकम जो एक साधारण सा नेता होता था, एक ब्लॉक स्तर का, वो रातों रात इतने पैसे कमा गया कि उसने रिजॉर्ट बना लिए। बड़े बड़े अफसर नेता उसके यहाँ सलाम ठोकने जाने लगे। यूकेएसएससी में जो वो चाहता था वो होता था। तो इस पूरे नेटवर्क के पीछे जो ईडी की जांच के बिंदु हैं, ईडी क्या जानना चाहती है, क्योंकि इनकी संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। मनराल का स्टोन क्रशर सीज हो चुका है। राजेश चौहान की जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसके भी जो वित्तीय यानी कि जो उसके द्वारा अर्जित संपत्ति है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो प्रश्न यही है कि व्हाट इज नेक्स्ट, यानी ईडी अब आगे क्या चाहती है, जिस लाइन पर वो काम कर रही है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए। फैजल भी जुड़े हुए हैं। फैजल, देखिए लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईडी को ऐसी क्या जानकारी मिली जिसके बाद ये पूरी छापेमारी देखने को मिल रही है। वहां पर चूंकि आपने कहा कि पत्नी से भी पूछताछ की गई है, कहीं ना कहीं सवाल जवाब उनसे भी किए गए, खातों को खंगाला गया है, दस्तावेजों को खंगाला गया है। देखिए, अगर बात की जाए बिजनौर के धामपुर में, तो लगातार जैसे सवेरे होता है और ईडी के छापे की सूचना लोगों को मिलती है, और न्यूज़ वन इंडिया लगातार दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हर खबर हर अपडेट दिखा रहा है। तो उसका सीधा प्रसारण यही है, हमारा काम यही है कि सीधे जानकारी लोगों को मिले, पता चले कि ईडी की छापेमारी क्यों की गई है। बड़ी बात यह है क्योंकि ये केंद्र की निगरानी में आती है और केंद्र सरकार के ही लिए काम करती है ईडी। तो बड़ा मामला यह है कि जो केंद्रपाल है वो मास्टरमाइंड है यूके पेपर लीक मामले में, और उसके घर अगर ईडी का छापा मारा किया जा रहा है तो बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पुलिस ने पहले तो सब कुछ बरामद कर लिया, सब चीजें जब्त कर ली, तो आखिर क्यों और आखिर ईडी कहाँ पहुंचने जाती है, ये सवाल तो तभी पता चल पाएगा जब ईडी पूरी जानकारी ले लेगी और फिर वो जानकारी दे के जाएगी पत्रकारों को कि ये हमें मिला है, ये जानकारी हमें दी गई है और हमें ये मामले में हम जानकारी लेना आए थे। तो ये तो जब भी पता चल पाएगा जब पूरी छापामारी हो जाएगी ईडी की। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ईडी की ये कार्रवाई, ये छापेमारी लगातार जारी है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आपको दे रहे थे किस तरह से भी छापेमारी की गई है। बैंक खातों को खंगाला गया, दस्तावेजों को खंगाला गया।